अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.5 को स्टार्ट करने लगा हूँ। क्लास 6 चैप्टर 6। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ऐड करना है अपने। ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इनको ऐड करना है। तो ए आपके पास है ए बी और ए बी। ठीक है, इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो सोल्यूशन कैसे रहेगा, सोल्यूशन रहेगा ए बी प्लस ए बी। सो ए बी प्लस ए बी, आप ये समझ लें कि ए बी को कह दें डॉलर, इस दूसरे को भी कह दें डॉलर। तो ए बी एक दफा है तो $1 जमा $1, तो ये क्या हो जाएगा, $2। दो ए बी है तो ए बी लगा लें। ठीक है, इसका ये जवाब है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो करते हैं। 7x³ 9x³। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 7x³ हॉरिजेंटल है तो ऐसे करेंगे। ठीक है ना, ये ऐसे इस लाइन में जाएंगे ऐसे सीधे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 + 9। इसमें जो मुश्तरक है वो है x³, वो बाहर निकाला। 7 जमा 9 16, 16x³। ठीक है, ये आपके पास इसका जवाब हुआ। ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है सी है, वो है 14x, फिर है 3x, फिर है -7x। ठीक है, तो इसका अगर सोल्यूशन करें वो हो जाएगा 14x जमा 3x और ये जमा -7x। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा 14x जमा 3x -7x। ठीक है, तो 14 जमा 3 17x, 17 - 7 10x। ये आपके पास क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सी के बाद क्या है, डी है। तो डी को कर लेते हैं। डी है 12y 7y और y। 12y 7y एंड y। तो इसको जब सॉल्व करते हैं वो होगा 12y + 7y + y। ठीक है, यानी 1y। ठीक है, तो 12 जमा 7 19, 19 जमा 1 20y। ठीक है, ये आपके पास जवाब हो गया। डी के बाद क्या है, ई है। तो ई है 3yz माइनस कॉमा है माइनस, फिर क्या 4yz, फिर कॉमा है yz। ठीक है, तो इसका जब सोल्यूशन करते हैं वो होगा 3yz माइनस 4yz और प्लस yz। ठीक है, तो 3yz प्लस yz 4yz, 4yz माइनस 4yz 0। ठीक है, ई के बाद क्या है, एफ है। एफ क्या कहता है, 3x + 2y और कॉमा x + y। तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन, हॉरिजॉन्टल है तो 3x + 2y लेके हॉरिजॉन्टली सीधे ऐड करें x + y। ठीक है, लेकिन जो दूसरा ऐड होगा उससे पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि माइनस में अंदर अलामतें चेंज होनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 3x + 2y ये हो जाएगा +x + y। अब आपने क्या करना है, सेम को एक जगह करना है, x + 2y + y। ये देखें y y इकट्ठा किया और x को x के साथ इकट्ठा किया। तो 3x जमा 1x 4x और प्लस 2y जमा 1y 3y। ये आपके पास क्या रहा इसका जवाब। एफ के बाद है जी। तो जी कहता है 4x + 3y + 3। फिर है 3x + 5y + 5। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 4x + 3y + 3 प्लस ये दूसरे को ब्रैकेट लगाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम इसको ब्रैकेट में लगाएंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4x जमा 3y जमा 3 प्लस अंदर तरफ आएगा तो 3x + 5y + 5। ठीक है, अब 4x + 3x x वाले इकट्ठे किए प्लस 3y + 5y इकट्ठे किए और जो कांस्टेंट है 3 + 5 उनको इकट्ठा किया। तो 4 जमा 3 7x जमा 3 जमा 5 8y और जमा 3 जमा 5 8। ये आपके पास क्या हुआ, इसका जवाब हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये इजी है, समझ आ रही है। जी के बाद एच है -9x² + 5x - 4 और दूसरा है x² + 2x + 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। 9x² + 5x - 4 प्लस x² + 2x + 1।
तो ये हो जाएगा -9x² प्लस 5x माइनस 4 प्लस x² प्लस 2x प्लस 1। तो ये हो जाएगा जनाब -9x² प्लस x²। ठीक है, ये x² इकट्ठा किया, फिर प्लस 5x है ये वाला, इसके साथ अब x ढूंढ लेंगे, तो प्लस 2x है और फिर -4 है और इधर प्लस 1 है। ठीक है, जिनके पास x नहीं है उनको इकट्ठा लिखा। तो ये है 1 और ये है -9, तो ये आ जाएगा -8x² प्लस 5 जमा 2 7x और -4 और 1 है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका जवाब आ गया। h के बाद क्या है, i, तो 6x प्लस 3y माइनस 4z, 6x प्लस 8y और प्लस 9z। तो इसका जो जवाब है वो हो जाएगा 6x प्लस 3y माइनस 4z और प्लस क्या है 6x प्लस 8y और प्लस 9z। इसको सॉल्व करते हैं, तो 6x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 6x प्लस 8y प्लस 9z। ठीक है, इसको करते हैं, 6x प्लस 6x इकट्ठा हो जाएगा प्लस 3y प्लस 8y इकट्ठा हो जाएगा माइनस 4z प्लस 9z इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो 6x 12x प्लस 8 3 11y और प्लस 5z। ठीक है, ये आपके पास इसका क्या हुआ, जवाब हुआ। ठीक है, तो आई थिंक इसका कोई मसला नहीं है आपको। आई के बाद क्या है, जे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बहरहाल आप पूछ सकते हैं, उसका भी करते हैं, देखते हैं क्या मसला है। ठीक है, 7 माइनस 2x² और फिर 6 प्लस क्या 4x², इनको हम इकट्ठा करेंगे, लिखेंगे 7x² प्लस 8y प्लस 7 माइनस 2x²। ये ब्रैकेट लगानी जरूरी है दूसरे से पहले। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा ट्रिक है, बाद में आपको काम आएगा। 4x², तो इससे आएगा 7x² प्लस 8y प्लस 7 माइनस 2x² प्लस 6 प्लस 4x²। ये आपके पास पूरे आ गए। अब 7x² इधर है -2x², फिर ढूंढे प्लस 4x², x² खत्म, अब ये 8y है प्लस, तो आप लिख ले 8y और ढूंढते जाएं, कहीं और y है तो लिखें, नहीं तो नहीं है। ठीक है, प्लस 7 है प्लस 6 है। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, 7x² है, ये हो जाएगा 5x² प्लस चले मैं डायरेक्ट जरा कर देता हूँ, तो 7 प्लस 4, पहले प्लस प्लस किए 11 हो गया, 11 माइनस 2 9x²। ठीक है, प्लस 8y और 7 जमा 6 13। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया ये। अब ये है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी ऐड करना है लेकिन वर्टिकली। तो देखते हैं कैसे, 5x प्लस वाई और x माइनस 9y। ठीक है, इसको ऐड करना था कैसे, वर्टिकली। तो वर्टिकली है 5x प्लस वाई और इधर x है -9y। ठीक है ना, ये इसको कहते हैं वर्टिकली, आपने ऊपर नीचे लिखा। ठीक है, अब 5x जमा 1x, 5 जमा 1 6x। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस बड़ा है, माइनस ही आएगा, 9 माइनस 1 8 8y। ठीक है, ये आपका जवाब है। इसका बी वाला जो पार्ट है वो होगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है ना, अब मैं क्वेश्चन बार बार नहीं लिख सकता, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। 5x³ माइनस 2y³ नीचे है 7x³ माइनस 3y³ और करना क्या है, ऐड करना है। ठीक है, ये मैंने साइड पे अलामत लगा दी है। 5 7 12 और x³ माइनस माइनस है तो प्लस ही होगा, 2 माइनस 2 3 5। ठीक है, यानी दोनों माइनस माइनस है तो काम हम प्लस करेंगे, अलामत वही माइनस की लगाएंगे, y³। ठीक हो गया, तो ये आपका हो गया इसका जो सेकंड पार्ट था वो। अब सी पार्ट की बारी है। सी है x प्लस 3y। ठीक है, और -2z। दूसरा है x माइनस वाई प्लस z, तो इसका भी ऐड ही करना है। ठीक है,
एक्स प्लस एक्स 2x 3 - 1 2 चूंकि प्लस वाला बड़ा है +2 y और ये है -2 बड़ा है +1 है इधर तो ये हो जाएगा -1z। ठीक है, ये आपके पास जवाब है। अब ये -1 आप लिखते हैं तो लिख लें, नहीं तो आप जस्ट लिखें z। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, उसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है सी के बाद डी। तो डी है 2x + 9y - 7। दूसरा है x - y + 2। ठीक है, तो ये ऐड करना है, प्लस मैंने लिख दिया। 2x + x 3x 9 - y कितना हो गया 8y और -7 + 2 -5। ठीक है, तो ये भी आपके पास जवाब आ गया। इसके बाद डी के बाद क्या है, ई है। तो ई क्या कहता है, 5x² + 4y² y² -7x² - 5। ये मैंने क्यों -5 को अलग लिखा, क्योंकि ये y है और ये -5 है, तो ये इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि ये जस्ट कांस्टेंट है और यहाँ पे वेरिएबल y है, तो अलग अलग लिखा कोई मसला नहीं है। इधर हो जाएगा 5 और -7 है तो ये -2x² रह जाएगा +4y² अपनी जगह और -5 अपनी जगह। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गई है आपको। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं दोबारा देख लेता हूँ। हाँ, 4y² है। जवाबात में थोड़ा मसला है, उन्होंने 4y लिखा है लेकिन वो 4y² है। ठीक है, ई के बाद क्या है, एफ है। तो एफ क्या कहता है, -3x² + 3 और x² + 5। ठीक है, करना क्या है, ऐड। तो ये 1 है और ये -3 है, -2x² हो जाएगा +8 हो जाएगा। ठीक है, -2x² + 8। एफ के बाद क्या है, जी। और जी क्या कहता है, a² + b² + c² -3abc। तो इधर है a² -b² -c² नहीं +c²। ठीक है, ये +abc। ये करना क्या है, ऐड। तो बताता हूँ, a² 2a², b² प्लस और माइनस कैंसिल, ये c² + c² + 2c²। ठीक हो गया ना। और अब इसमें 3 है और ये 1 है तो -2abc रह जाएगा। ठीक है, जी के बाद क्या है, एच है। x² + 5x और +6 है। दूसरा क्या है, 3x² + 4x। ठीक है, तीसरा क्या है, 2x² और -x -3। ठीक है, इधर प्लस में 0 लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि वो बैलेंस रहे, सारे 3 बन जाए। 1 + 3 4 + 2 6 x²। ये देखें, 5 + 4 9 9 - 1 8 x 6 - 3 3 लेकिन जमा। ठीक है ना, सो 6x² और फिर +8x और फिर +3। ठीक है ना, यानी मैं फिर बताता हूँ, ये देखिए x² है 1 हो गया, 3 4 हो गए, फिर 2 6 हो गए। ठीक है, मेरे ख्याल से 6 है जवाब में। जवाब में 5 है, पता नहीं उन्होंने क्यों लिखा है। ठीक है, मेरे ख्याल से 6 है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 2 + 3 5 5 × 1 6। ठीक है, एच एच के बाद क्या है, आई है। आई क्या कहता है, 6a + 8b -7c। फिर क्या है, 2b + c 2b + c। ठीक है, फिर क्या है, 2b + c और उसके बाद है जनाब -4a। अच्छा, अगर इस तरह है तो इसको मैं ज़रा चेंज करता हूँ, इस तरह 2b। ठीक हो गया, और फिर c है +c -4a। अब समझ आ गई मैंने क्या किया, तो ये +2b ऐसे, यानी जो b है उसके नीचे b लिखा, अगर b के साथ प्लस था तो प्लस लिखा, माइनस था तो माइनस लिखा, बस ये काम करना, और इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं था।
अच्छा, नेक्स्ट ए है, और ए पहले है तो लिख लिया, -3b है, ठीक है, और -2c है। तो ये सारा कुछ लिखने के बाद प्लस करना है, तो प्लस भी कर लेते हैं। अब 6 + 1 7a -4, ये इधर आ जाएगा क्या, 3a, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब 8 + 2 10, 10 - 3 7b, लेकिन +7b क्योंकि प्लस बड़ा है। -7 -2 -9 + 1 -8c, डन। आई के बाद क्या है, जे। जे कहता है 8x² - 5xy और +3y²। फिर है 2xy + 2xy, हो गया, और -6y², ठीक है, और +3x², ठीक है। फिर y² है और xy है, ठीक है, और फिर -6x² है। बाकी सारे पॉजिटिव हैं, प्लस हैं, तो मैंने लिख दिया। करना क्या है, प्लस करना है। अब इसको देखते हैं, 8 + 3 11, जमा 11 - 6 5, x² है तो लिख लिया। अच्छा, 2 + 1 3, और 3 - 5 -2xy, ठीक है, और फिर 3 + 1 4, 4 - 6 यानी -2y², ठीक है। तो इसको चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। ये भी हो गया। अब सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग टर्म्स हॉरिजॉन्टली, वही काम करना है, लेकिन अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन 3 को देख लें। कहते हैं कि इनको आपस में माइनस कर लो, लेकिन कैसे, हॉरिजॉन्टली। सो मैं पहला कर देता हूँ, ये सोल्यूशन है, याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन आपने ऊपर से लिखना है, मैं जस्ट इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। फ्रॉम, सो 3ab - ab, तो ये क्या आ जाएगा, 2ab। क्लियर हो गया। आ, हाँ नहीं, इधर एक चीज और है, जो टेक्निकल बात है, माइनस है, माइनस तो प्रोसेस हुआ ना, क्योंकि उन्होंने कहा सब्ट्रैक्शन करो, तो वो तो माइनस हुआ, लेकिन -ab भी है, तो ये हो जाएगा बेसिकली 3ab + ab, तो ये क्या हो जाएगा, 4ab, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखें, मसला नहीं है फिर। ये हो गया। अब बी की बारी है। सो 4 क्या है, 9x³ -9x³, एक माइनस हुआ सब्ट्रैक्शन का, और 4x³, ठीक है, तो -13x³ हुआ, ठीक है। दूसरी की सी की बारी है, तो सी क्या कह रहा है, सी है 8y फ्रॉम -7y, -7y -8y -15y, ठीक है, ये भी हो गया। अब सी के बाद क्या है, ए बी सी डी, तो डी कहता है फ्रॉम y, यानी y -15y, तो ये हो जाएगा y +15y, यानी एक y जमा 15y तो 16y, ठीक है। सी डी ई, ई क्या है, फ्रॉम -4xz -3xz, सही है, -7xz, क्लियर हो गया। तो ई के बाद क्या है, एफ है, एफ है 7x + 4y, ठीक है, और -x -y, लेकिन पहले मुझे ये लिखना था, -x -y माइनस, क्या चीज करनी थी, 7x + 4y। याद है मैंने आपको कहा था कि ये माइनस लगाना है, क्योंकि ये एक से ज्यादा है, अगर एक होता तो सिर्फ माइनस लगा देते, माइनस यानी ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि ब्रैकेट लगाना है, लेकिन अ, अगर ये एक होता, 7x होता, तो वो तो माइनस ऑटोमेटिकली आ जाता, लेकिन अब यहाँ पे मसला, ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसने माइनस ने अंदर ज़रब करना है, इधर प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, इसलिए हमें ये ब्रैकेट का माइनस लगाना जरूरी है, यानी ब्रैकेट लगाना जरूरी है माइनस या प्लस से पहले। तो इसको पहले हल करता हूँ, 7x -4y, अब -x -7x इकट्ठा किया, -y -4y इकट्ठा किया, ठीक है, तो ये -8x हो गया, और ये -1 + 4 5y हो गया, ठीक है। सो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये इसको समझ आ जाए। एफ, एफ के बाद क्या है, जी,
जी क्या कहता है, -6x प्लस 2y² प्लस 3। और मैं फिर गलत कर रहा हूँ, मुझे पहले वाला लिखना चाहिए था, 3x माइनस 5y² माइनस 5, ठीक है। और माइनस माइनस क्या, -6x प्लस 2y² प्लस 3। तो इसको करते हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस 5y² माइनस 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, देखें 6x, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 2y² माइनस प्लस माइनस 3। अब समझ आई कि ये ब्रैकेट लगाना क्यों जरूरी था। अब देख लें, 3x प्लस 6x इकट्ठा किया, -5y² माइनस 2y² इकट्ठा किया, -5 माइनस 3 इकट्ठा किया, ठीक है। एक्स एक्स वाले इकट्ठे हैं तो 3 6 9x माइनस, ये माइनस माइनस है तो 5 2 7y² माइनस 8, ठीक है। 9x माइनस 7y² माइनस 8 आ गया। जी के बाद क्या है, हमारे पास h है, तो -10x² प्लस 3x माइनस 2, फिर वही मिस्टेक, ठीक है। x² माइनस 5x प्लस 9, ये पहले होगा, माइनस इसको माइनस करना है, ये 10x² प्लस 3x माइनस 2। तो अब आसान हो गया है, इसको करते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 9, पहले इस माइनस का करते हैं, माइनस माइनस प्लस 10x² माइनस प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। फिर x² माइनस 5x प्लस 9 प्लस 10x², ठीक है, माइनस 3x और प्लस 2। ये मेरे ख्याल से एक ही दफ़ा काफ़ी था। चलो, इसको मैं अब जो स्क्वायर वाले हैं उनको इकट्ठा करता हूँ, 10x², ठीक है, फिर माइनस 5x, इसका खत्म हो गया, अब ये करूंगा, इसके साथ x ढूंढूंगा तो ये -3x है। अब इसके पास +9 है तो इसके साथ +2 ढूंढूंगा, ठीक है। यानी कांस्टेंट इकट्ठे किए, वेरिएबल इकट्ठे किए, x² जमा 10x² 11x² माइनस 8x प्लस 9 2 11, ठीक हो गया। अच्छा जी, h के बाद क्या है, i, ये कह रहा है कि 6x प्लस 8y माइनस z, उसमें से माइनस करो क्या, 5x माइनस 2y माइनस z को, तो कर लेते हैं, 6x प्लस 8y माइनस z माइनस 5x प्लस 2y प्लस z। तो इनका जब करेंगे, 6x माइनस 5x प्लस 8y प्लस 2y, ठीक है, और माइनस z प्लस z, ठीक है, ये इकट्ठे हो गए। अब 6 मनफी 5 एक x रह गया, 8 जमा 2 10y रह गया, और z प्लस माइनस कैंसिल, सही है। सो x प्लस 10y। आई के बाद क्या है, j, इसमें है 7 माइनस 2x², इसमें से माइनस करना है 8x² माइनस 8y। देखिए ये माइनस करना है, उसके बाद जो भी आएगा उसको ब्रैकेट में लगा लें, बहुत इजी ट्रिक है लेकिन काम की चीज है। -8x² माइनस माइनस प्लस 8y, ठीक है। ये माइनस इधर भी ज़रब का आएगा, ये माइनस, ये बेसिकली -1 है, ठीक है। ये आप ये समझ लें कि -1 इससे ज़रब का आएगा, -1 इससे ज़रब का आएगा। तो 7 कांस्टेंट नहीं है, रहने दें, माइनस 10x² हो जाएगा और प्लस 8y, ठीक है। अब तरतीब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तरतीब में ऑलरेडी नहीं चाहिए, अगर है तो फिर कर सकते हैं। तरतीब का मतलब यह है कि x² को पहले लिखें, फिर y को लिखें, फिर 7, लेकिन जाने दें, ठीक है। j हो गया इसका, इसके बाद क्या है, यही कुछ करना है लेकिन हमने वर्टिकली करना है, ठीक है। तो j के बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 को करते हैं, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस वर्टिकली। तो वर्टिकली करना है, अच्छा वर्टिकली मैं फिर बता रहा हूँ कि जस्ट मैं इसका क्या करने लगा हूँ, सोल्यूशन, ठीक है ना, क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। तो 6a माइनस 3b प्लस c, नीचे वाला है 4a, यानी a के नीचे a रखना है, b के नीचे b रखना है, और c के नीचे c रखना है। अब एक चीज पे जरा गौर करें, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बता रहा हूँ, करना माइनस है ना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये नीचे वाला ये पॉजिटिव था, नहीं लिखा था तो पॉजिटिव था, नीचे वालों की आपने अलामतें बदल देनी है। ये देखिए, जो माइनस है उसको प्लस बना दिया,
जो प्लस है उसको माइनस। अब ये माइनस काम करेगा, यानी 6 - 4 कहेंगे, 2a हो जाएगा। समझ आ रही है? अब 3 - 3 - 5 तो ये हो जाएगा -8b हो जाएगा, और ये 3 + 3 है और ये 1 है, तो +4c हो जाएगा। आई होप के ये आपको समझ आ गई है, तो बहुत इजी हो जाएगा। चलें एक और मिसाल ज़रा डिटेल से समझा देता हूँ। 5 + x - 2x², माइनस है तो माइनस लगा देता हूँ। 3, अच्छा इधर ज़रा पहले देखें कि x² है तो 3x², पहले x² के नीचे लिखें, प्लस है तो प्लस लिख लें, ठीक है। -6x है, -6x हुआ, और -4 है तो -4, ठीक हो गया। अब इस माइनस की वजह से यहाँ पे ये सारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस प्लस माइनस, तो 5 × 4 9, 1 × 6 7x, -2 -3 क्या, -5x², ठीक हो गया। तो ये मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ इसमें देखना होता है, तो वो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसका जो सी पार्ट है, अब गौर करते जाएं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कर सकते हैं। 9x - 5y + z, और दूसरा कौन सा है आपके पास, 3x + y - 3z, 3z, ठीक है। ये करना क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि ये प्लस है। 9 - 3 6x, ये -5 -1 -6y, और ये हो जाएगा +4z, डन। सी, सी के बाद क्या है, डी, डी क्या कहता है, x - y + 2, उसमें से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, 2x + 9y -7, ठीक है, प्लस माइनस, और ये माइनस, ठीक है। अब x -2x, तो ये हो जाएगा -x, और ये -1 -9 -10y, और ये हो जाएगा 2 + 7 9, डन हो गया। ये आपके पास इसका जवाब आ गया, ठीक है। डी है, डी का है -x और -10y और +9, बिल्कुल यही जवाबात में भी है, डी ई, ठीक है। ई क्या कह रहा है, 4x² - 5, माइनस क्या करना है, -7x² - 5, माइनस करना है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। 4 + 7 11x², और ये माइनस है, एक एक प्लस है, तो ये आप उसमें कैंसिल, जो ये देखें क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला माइनस है, नीचे वाला पॉजिटिव हो गया, तो जवाब 0, ठीक है। सो 11x² आपके पास इसका सिंपल जवाब है। इनके बाद क्या है, एफ है, तो एफ क्या कह रहा है, x² - 5y + 2, ठीक है, ये आपके पास जवाब हुआ। अब इसमें से हमने माइनस करना है 7x², ठीक है, +5y और -4, माइनस करना है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 1 + 7 8x², और ये है 5 + 5 10 हो जाएगा, लेकिन -10y हो जाएगा, और 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इसका जवाब हो गया। अब मैं इसका एक दफा देख लेता हूँ, हाँ 8 10 और 6, ठीक है। एफ के बाद क्या है, जी 3x² -3x², ठीक है। उसके बाद क्या है, -4x -3, दूसरा क्या है 9x² -5x, ठीक है, +6, यही है ना, हाँ। तो इसका क्या करेंगे, माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक है। -3 -9 -12x², ये 5 5
एक एक्स रह जाएगा क्योंकि 4 है, 5 मनफी 4 1, ठीक है। और मनफी 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 3 जमा 6 9, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब उसके बाद जी के बाद क्या है, एच है। एच है कि 9b-c, ठीक है, -3a। इसको माइनस करना है, 4a + 7b, 4a, इधर एक चीज है 4a 7b, ठीक है। 4a क्या है हमारे पास, वो भी जमा है, 7b भी क्या है, जमा है, ठीक है। अब 7c है, सो -7c, ठीक है। इसका क्या करना है, माइनस प्लस ये माइनस, 9 मनफी 7 2 b, और ये हो जाएगा जमा 6 c, और ये हो जाएगा मनफी 7 a। डन। तो जनाब आपके पास ये इसका जवाब है, ठीक है। अब इसके बाद है एच। एच के बाद है आई, 10x², नहीं ये पहले नहीं, पहले ये दूसरे वाला देखेंगे। अच्छा जी, क्या है, z² + xy -7x², ठीक है। और इधर है 10, ना 10x² जमा है, फिर है -xy, और फिर क्या है, +z², ठीक है। तो ये आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। अब इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है। प्लस और माइनस कैंसिल, एक्स वाई 2xy, और -7 -10 -17x²। डन। तो ये भी हो गया। आई के बाद क्या है, जे। जे क्या कह रहा है, 4a², ठीक है, -b² +6c² -7abc। डन। अब 7a² 5b² और -c² -3abc, ठीक है। माइनस है तो ये अलामत नीचे वाले की उल्टी हो जाएंगी, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 4 मनफी 7 -3a², माइनस 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 1 + 5 6b², और प्लस प्लस 6 + 1 7c², और -4abc, ठीक है। ये आपके पास जवाब आ गया। अब जे है बस खत्म हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसका देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। कह रहे हैं कि इसका कर लें, क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। अब वो कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट करें, मेथड नहीं बताया तो मैं वर्टिकल कर लेता हूँ, थोड़ा क्विक है। 4x², ठीक है, +2xy, ठीक है ना, 2xy, और फिर क्या है, -3y²। सब्ट्रैक्ट है तो ये हो गया, ठीक है। x² + y² +3x²। नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, +y², ठीक है, और फिर +3xy। अब क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस। 4 - x 3x², पहली बात। फिर माइनस पड़ा है xy, ठीक है, और ये माइनस है 3 और 1 4y², ठीक है। ये भी आपका हो गया। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू obtain दिस, ठीक है। तो कह रहा है उसमें से ये माइनस, क्या माइनस करें कि जवाब हमारे पास ये वाला आ जाए, ठीक है ना। तो ठीक है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इन दोनों को जमा करेंगे तो वो आ जाए। चलें देखते हैं ना क्या बनता है, ठीक है। तो आप कहेंगे लेट, आप इसको ये करें, ठीक है। क्या आएगा, a पावर क्या है,
क्या नाम है इसका, 3 है मेरे ख्याल से, हाँ, a पावर 3 माइनस 4a² प्लस 5a माइनस 6 माइनस माइनस आप समझ लें कि x करना है, वो जो नामालूम चीज है ना उसको मैंने x कहा, ठीक है। तो जवाब क्या आना चाहिए, a² माइनस 2a प्लस 17, नहीं आना चाहिए ना। अच्छा, अगर ये जवाब है तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। माइनस एक्स को इस तरफ ले आएंगे, प्लस एक्स हो जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। ए क्यूब माइनस 4a² प्लस 5a माइनस 6, ये तो ऑलरेडी था, ये इस तरफ मौजूद था, ये वाला इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, और a² माइनस 2a प्लस 17, ठीक है। तो ये जो भी था इधर आके माइनस हो गया। अब ए क्यूब माइनस 4a² प्लस 5a माइनस 6 माइनस a² माइनस माइनस प्लस 2a, ये माइनस प्लस माइनस 17 2 34, और ये क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये भी जरा देख लेते हैं कि इसके बाद क्या होगा। हमने जो इसके लाइक टर्म्स हैं, जो सेम टर्म्स हैं उनको एक साइड पे करना है, ठीक है, और जो सेम नहीं है उनको दूसरी तरफ करना है। अच्छा, एक चीज ये भी याद रखें कि यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, इसको गौर करें। ये जो है ना ये सवालिया निशान है, ठीक है, ये 17 नहीं है। मैंने बुक से कंफर्म किया, नहीं तो सारा क्वेश्चन खराब हो जाना था, ठीक है। अगर ये इस तरह है तो फिर इसको ऐसे रखेंगे, और इधर भी ऐसे रखेंगे। मैं क्या लिखूंगा, इधर लिखूंगा 1, इधर भी लिखूंगा 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है ना। ये इस तरह हो जाएगा। अब इसको करते हैं, एक क्यूब, ठीक है, और इधर कोई ए क्यूब नहीं है तो रहने दें। -4a² माइनस a² इकट्ठे किए, प्लस 5a प्लस 2a इकट्ठे किए, ठीक है, -6 -1 इकट्ठा किया तो ये x के बराबर आ गया। ए क्यूब माइनस 6 नहीं 5a² हो जाएगा, ठीक है, प्लस 7a हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा, ठीक है। तो जवाबात की तरफ अगर देखें, ए क्यूब माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 7, ये आपके पास क्या है, ये है नामालूम, सही है ना, जो हमें रिक्वायर्ड था। दिस शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक, ठीक हो गया ये। 7 की बात करें, क्वेश्चन 7, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ, ठीक है, पहले हमने सम करना है, तो कंडीशन के हिसाब से जाता हूँ, ठीक है। वो क्या है, 6a² प्लस a² प्लस 1, ये 6a² नहीं है, मैं पहले किताब में देख लूँ। असल में मैंने आपको बताया कि मिसप्रिंट बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो तस्वीर लेके और भी इसका मसला ख़राब हो जाता है। ये है जनाब 6a³, ठीक है, इसको मैं फिर a³ कर लेता हूँ, a³, ठीक है, प्लस a² और प्लस 1, इसके साथ ऐड करना है, किसको ऐड करना है, a² माइनस 4, सो a² माइनस 4, ठीक है। पहले ये देखते हैं इसे जवाब क्या आता है, और ये आ जाएगा 6a³ सेम प्लस a 2a² 1 1 यानी 2a², और ये -3 आ गया। अब उसमें से माइनस करना है किसको, इसको, तो 5a³ माइनस 2a² और प्लस प्लस नहीं -6 और प्लस a, चूंकि a इधर नहीं था इसलिए a को मैंने बाहर निकाला, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा एक a³, एक मैं नहीं लिखता, बस a³ जमा 4a² हो जाएगा, ठीक है, और माइनस ये a इधर ले आता हूँ, पहले लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि a³ a² और a पावर 1, ठीक है। अब उसके बाद ये हो जाएगा +3, ठीक है। तो ये आपके पास इसका जवाब है। किसी दोस्त को समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट कर ले, फिर आप देखें मैं आपको डिटेल जवाब दे दूंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 8 की बारी है, क्वेश्चन 8 की बारी है। तो 8 में क्या है, इफ ए इतना
ठीक है, x इतना, y इतना एंड z इतना, देन फाइंड, ठीक है, a, तो क्या है x प्लस वाई, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा x कितना है हमारे पास a माइनस बी प्लस वाई कितना है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो ये हो जाएगा a जमा a, 2a माइनस बी प्लस बी कैंसिल, अभी मैं जरा क्विक जा रहा हूँ, ठीक है, प्लस सी, 2a, क्या नाम है, एक मिनट, हाँ इधर एक्स ए प्लस माइनस बी प्लस सी भी है, प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2c, ठीक है, 2a प्लस 2c आपका जवाब है। बी की बारी है, बी क्या कहता है x माइनस जी, सही है, सो आप ऐसे लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यूज, वैल्यूज क्या है आपके पास, x आपके पास है a माइनस बी प्लस सी, ठीक है, और y यानी c आपके पास क्या है a माइनस बी माइनस सी, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो जवाब आ जाएगा x की जगह a माइनस बी प्लस सी, माइनस है तो अगले को ब्रैकेट में लगाना है a माइनस बी माइनस सी, क्यों, क्योंकि आगे माइनस से सब अलामतें चेंज होनी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस a और प्लस बी और प्लस सी, डन हो गया, ये देखें कैंसल, प्लस माइनस बी कैंसल और सी जमा सी 2c, ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी सी की तरफ आते हैं, तो ये है y प्लस जेड, तो बाकी चीजें आपको पता है, मैं जस्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ, y की वैल्यू कितनी है a प्लस बी प्लस सी, प्लस है तो फिक्र नहीं है, आप ब्रैकेट लगाते हैं ना लगाए, लेकिन माइनस में मस्त लगाना है, प्लस जेड, जेड ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, तो करते हैं, माइनस ये देखें, माइनस बी माइनस प्लस सी माइनस सी आपस में कैंसिल, यानी दो मनफी दो जीरो ना, तो ए जमा ए 2a, ठीक है, सी का आपके पास आ गया 2a, अब हम जाते हैं सी के बाद डी की तरफ, सी माइनस एक्स, तो जेड भी देख लें कौन सा है, जेड है ए माइनस बी माइनस सी, माइनस, अब माइनस है तो इससे पहले ब्रैकेट होगा ए माइनस बी प्लस सी, इसको कर लें ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, डन, तो ये देखें ए माइनस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो माइनस 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 2c, डन, अच्छा जी, डी, डी के बाद क्या है ई, तो यह है एक्स जमा वाई जमा एक्स जमा वाई माइनस जेड, तो ठीक है, एक्स क्या है हमारे पास ए माइनस बी प्लस सी और जमा वाई है, वाई जमा है तो लिख ले ए जमा बी जमा सी, और माइनस जेड है तो ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, इसका होगा क्या, पहले मैं जरा ये माइनस प्लस खत्म कर देता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, और इसको करता हूँ माइनस माइनस प्लस प्लस सी, ठीक है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अब देखें ए माइनस ए प्लस ए कैंसिल, ठीक है, आसान सा तरीका है, नहीं तो आप इनको एक तरफ करें तो भी पता चल जाएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ठीक है, अब देखते जाएं गौर करें इस पे, यहाँ पे एक ए रह गया प्लस ए क्या रह गया बी रह गया प्लस सी कितने रह गए 3c रह गए, ठीक है, तो ये हो गया, ई के बाद क्या है हमारे पास एफ है, एफ है एक्स माइनस वाई माइनस जी, तो फाइंड कर देते हैं, एक्स की वैल्यू है ए माइनस बी प्लस सी माइनस, अब माइनस है तो ब्रैकेट लगाएं ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस जी है, जेड है ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, माइनस से पहले ब्रैकेट बस, माइनस के बाद ब्रैकेट, ये याद रखें ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, फिर माइनस ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर, अब देखें प्लस सी माइनस सी प्लस बी माइनस बी, ठीक है, और माइनस ए प्लस ए कैंसिल, अब क्या रह जाएगा माइनस ए माइनस बी, ए भी मैंने मतलब तरतीब दे दी, ठीक है, ये देखें ये सब खत्म है, ये भी खत्म है, माइनस ए रहता है और इधर माइनस बी रहता है और प्लस सी, ठीक है, अच्छा जी, एफ, एफ के बाद क्या है जी, तो जी कहता है माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जी, इसको कर लेते हैं सोल्यूशन,
तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, एक्स चूंकि माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे माइनस बी प्लस सी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, और माइनस वाई है तो वाई क्या है, ए जमा बी जमा सी, ठीक है, और प्लस जेड है, ए माइनस बी माइनस सी। अच्छा जी, अगर ये हो गया सारा कुछ, अब क्या करेंगे, माइनस ए प्लस बी माइनस सी, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और प्लस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब इनका कर लें आपस में, क्या कटिंग हो सकती है तो कर लें, नहीं हो सकती तो ना करें। प्लस ए माइनस ए कैंसल, बाकी प्लस बी माइनस बी कैंसल, तो इधर आ गया माइनस ए, ठीक है, इधर देखें माइनस बी, तरतीब दे रहा हूँ, माइनस सी माइनस सी माइनस सी, सो माइनस थ्री सी, ठीक है, माइनस ए माइनस बी माइनस थ्री सी। और आई होप के इस एक्सरसाइज की आपको समझ आ गई होगी। इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लें, मेरे काम को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।